हेलो दोस्तों, मैं हूं भगवान सिंह और आप देख रहे हो आरजे हेल्थ गुरु। आज का हमारा टॉपिक है शुगर। शुगर को हम मधुमेह भी कहते हैं और डायबिटीज़ मेलाइटिस भी कहते हैं। आज हम जानेंगे शुगर क्या है, शुगर होने के क्या कारण हैं, शुगर होने में हमारी बॉडी में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, शुगर होने में हमारा घरेलू उपचार क्या है, शुगर होने में हमें ऐसे कौन से वो फल खाने चाहिए जो हमारी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है, शुगर में हमें ऐसी कौन सी वो सब्जियां खानी चाहिए जो हमारी बॉडी के लिए लाभदायक, और शुगर में हमारा मेडिकल उपचार क्या है, इन तमाम पॉइंटों में बात करेंगे। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हेल्थ से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आजकल लोगों में शुगर की समस्या काफ़ी देखने को मिलती है। कई बार हम देखते हैं कम उम्र में ही बच्चों को शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है, या आजकल युवा पीढ़ी में भी हम शुगर की काफ़ी समस्या देखने को मिलती है। ये एक ऐसी बीमारी है जो काफ़ी लोगों में होती है। तो आज हम जानेंगे, पहले समझते हैं शुगर क्या है। शुगर एक ऐसी स्थिति है जब हमारा ब्लड शुगर लेवल सामान्य से अत्यधिक हो जाना, यानी शक्कर का लेवल वो ब्लड में अत्यधिक हो जाना, जिससे हमारी शुगर बढ़ जाती है। तो सामान्य हमारा शुगर यानी भूखे पेट का शुगर 80 से 110 के मध्य होना चाहिए, और खाना खाने के बाद का हमारा शुगर 90 से 140 के मध्य होना चाहिए। यदि हमारा शुगर भूखे पेट में भी ज़्यादा आ रहा, सामान्य रेंज से भी ज़्यादा आ रहा, तो भी हमें शुगर है। और यदि हमारा खाना खाने के बाद भी यदि शुगर लेवल 90 से 140 के मध्य से अत्यधिक हो जा रहा, तो भी हमारा शुगर है, यानी हम मधुमेह के कहीं ना कहीं शिकार है। शुगर एक ऐसी परेशानी है, जब हमारा शुगर यदि ज़्यादा हो जाता है तो हमारे रक्त वाहिनियों को भी काफ़ी परेशानी कर सकता है और हमारे हृदय से संबंधित रोग को उत्पन्न कर सकता है। तो आपने जाना है दोस्तों, शुगर क्या है। ये एक ऐसी स्थिति है जब हमारा शुगर लेवल सामान्य से अत्यधिक हो जाने पर हमें मधुमेह का हम हो सकती है। अब हम जानेंगे दोस्तों, शुगर होने के क्या क्या फैक्टर है या क्या क्या कारण होते हैं। शुगर जब हमारी बॉडी में हमारा जो पेनक्रियाज होता है, जिसमें हम हिंदी में अग्नाशय ग्रंथि भी कहते हैं, पेनक्रियाज में इंसुलिन हार्मोन बढ़ना कम हो जाता है जब या बंद हो जाता है। अब हम जब भी कोई भोजन कर रहे हैं तो वो हमारा भोजन हमारी डाइजेशन में जाता है, भोजन का पाचन होता है, पाचन होने के बाद हमारी बॉडी इससे ग्लूकोज के रूप में प्राप्त करती है। यदि धीरे धीरे हम भोजन करते जाएंगे और हमारा ग्लूकोज बढ़ता जाएगा, लेकिन हमारी जब पेनक्रियाज या हमारी जो अग्नाशय ग्रंथि है वो इंसुलिन हार्मोन का निर्माण नहीं करेगी या बंद कर देगी, तो धीरे धीरे हमारे ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ता जाएगा। तो एक ये ऐसी स्थिति काफ़ी लोगों में या कम उम्र में या बच्चों में भी हो सकती है। दूसरा कारण है कि जब भी हमारा भोजन हम करते हैं और भोजन हमारा जब ग्लूकोज में स्टोर होता है और जब हमारी बॉडी यानी ब्लड के माध्यम से हमारे सेल्स टिश्यू तक वो ग्लूकोज पहुंचता है, और इसका कार्य हमारा इंसुलिन हार्मोन करता है। यदि हमारी बॉडी इंसुलिन नहीं बनाएगी तो भी वो ग्लूकोज हमारी रक्त वाहिनियों में अत्यधिक हो जाएगा, जिससे हमें रक्त वाहिनियाँ यानी हमारी जो रक्त की वाहिनियों को भी नुकसान पहुंचने का चांस रहता है, या हमें हृदय से संबंधित रोग उत्पन्न हो सकते हैं, और हमें कई ऐसी बीमारियां उत्पन्न हो सकती है, चाहे किडनी से हो चाहे लीवर से हो। तो ये और हमारी जो आँखों के अंदर भी ये परेशानी देखने को मिल सकती है जब हमारा ग्लूकोज लेवल धीरे धीरे बढ़ता है। तो ये मेजर कारण होते हैं। और एक जब हम खाने के अंदर अत्यधिक शक्कर या चीनी या मिठाइयाँ ज़्यादा लेते हैं, या हमारा भोजन लिमिट से भी ज़्यादा शुगर हम ले रहे हैं, तब भी हमें शुगर की समस्या उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि हमारी बॉडी इंसुलिन इतना की निर्माण कर रही है जितना हम जनरली भोजन लेते हैं, उससे हमारा इंसुलिन को यानी हमारे भोजन के ग्लूकोज को कंट्रोल कर सकते। और हम जब लिमिट से ज़्यादा भी भोजन लेते हैं या ऐसे मीठे पदार्थों का यूज़ करते हैं, या हम ऐसे पेय पदार्थ यूज़ करते हैं, जैसे हम ज़्यादा चाय लेना, दिन में कम से कम 5-6 बार हम चाय लेते हैं, या हम
ऐसे जूस पीते हैं जो आजकल नेचुरल तो नहीं होते हैं, जिसमें भी चीनी का घोल बना के और फिर जूस तो कम होता है और चीनी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो ऐसी चीज़ें भी हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो भी हमारी बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा जाएगा। या हम कोई भी एल्कोहल वगैरह या हम ऐसी चीज़ों का भी यूज़ करते हैं तब भी हमारा शुगर बढ़ने का ज़्यादा चांस होते हैं। तो ये कारण होते हैं शुगर बढ़ने, क्योंकि आजकल हमारा जो भोजन है ऐसी चीज़ों में हम यूज़ ज़्यादा करने लग गए जिससे हमें डायबिटीज़ या मधुमेह उत्पन्न होने के कारण होते हैं। तो मधुमेह को हम डायबिटीज़ मेलाइटिस के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों, शुगर हमारी एज का भी बहुत इफ़ेक्ट होता है। यदि हम 40 से 45 की उम्र या इससे अबव होने लग जाते हैं तो हमारा शुगर होने के चांस होते हैं। और हमें यदि कोई बीपी या बीपी की समस्या है या हमारा मोटापा है या हम ऐसी चीज़ों का खाद्य पदार्थों को सेवन करते हैं जो हमारी बॉडी को, जैसे शराब, ज़्यादा मीठा या हम कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी वगैरह भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो भी हमें इनमें भी शुगर होने के चांस तो हम ज़्यादा हमारा मोटापा भी बढ़ने से भी शुगर होने के चांस रहते हैं। या हम ज़्यादा तनाव या डिप्रेशन में रहेंगे तो भी हमें शुगर होने के चांस रहता है। और या हमें कोलेस्ट्रॉल वगैरह ऐसी बीमारी हैं तब भी हमारा शुगर होने का चांस होता है। तो दोस्तों, आपने ये जाना है तमाम कारण शुगर के। अब हम जानेंगे इसके टाइप्स, यानी डायबिटीज़ कितने टाइप्स यानी कितने प्रकार की होती है। पहले हम जानते हैं दोस्तों टाइप्स 2 के बारे में। ये टाइप्स 2 डायबिटीज़ तब उत्पन्न होती है जब हमारा पेनक्रियाज में बीटा सेल्स इंसुलिन हार्मोन बनाना कम कर देती है या बिल्कुल बंद कर देती है। तब हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं तो धीरे धीरे हमारा भोजन ग्लूकोज में स्टोर होने लग जाता है, जिसमें हमारा ब्लड के अंदर शुगर बढ़ता जाएगा और इससे हमारा शुगर उत्पन्न हो जाता है या मधुमेह या डायबिटीज़ हम कह सकते हैं। और ये स्टेप हम किसी भी कंडीशन या किसी भी एज में हो सकती है, चाहे हम युवा हो, चाहे ओल्ड एज हो या किसी भी एज में हो। दूसरा हम टाइप जानते हैं प्री डायबिटीज़, यानी डायबिटीज़ से पहले की कंडीशन को हम जानते हैं। डायबिटीज़ के अंदर हमारा जब हम सेकंड स्टेज से पहले स्टेज होती है जिसे हम प्री डायबिटीज़ कहते हैं। इसमें हमारा इंसुलिन 140 से यानी 160, 150, 170, 180 तक होता है। धीरे धीरे ये टाइप सेकंड के अंदर क्योंकि प्री डायबिटीज़ में हम खाद्य पदार्थों को ध्यान नहीं देंगे और धीरे धीरे ये कंडीशन बढ़ती जाएगी और धीरे धीरे ये टाइप्स 2 का रूप धारण कर लेगी। अब हम जानेंगे दोस्तों टाइप्स 1 के बारे में। दोस्तों, टाइप्स 1 ये एक ऑटो इम्यूनी डिजीज़ होती है जिसमें हमारी बॉडी के द्वारा ही पेनक्रियाज या बीटा सेल्स पे एक ऑटोमेटिकली हमला कर देती है, जिससे हमारी इंसुलिन बढ़ने की क्षमता कम हो जाती है या नष्ट हो जाती है। और ऐसी कंडीशन लगभग 10% केस के अंदर ये कंडीशन देखने को, और 90% कंडीशन टाइप्स 2 के अंदर होती है और टाइप्स 1 में केवल 10% कंडीशन ही देखने मिलती है, जिसमें हमारा इंसुलिन बढ़ना कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है, जिससे कि हमें मधुमेह या डायबिटीज़ उत्पन्न हो सकती है। और एक होती है हमारी जो प्रेगनेंसी के अंदर भी हमें डायबिटीज़ होने का चांस रहता है, क्योंकि ऐसी कंडीशन प्रेगनेंसी के दौरान हमारा जो हार्मोन की कंडीशन या हम ऐसी डाइट वगैरह का ध्यान नहीं रख पाते हैं, जिससे भी हमारा मधुमेह हो सकता है। अब हम दोस्तों अब जानेंगे कि डायबिटीज़ होने में हमारी बॉडी में क्या क्या लक्षण दिखते हैं। डायबिटीज़ होने में ये एक ऐसी, जब हमें डायबिटीज़ होता है तब हमें बार बार प्यास लगना, बार बार पेशाब लगना और भूख का ज़्यादा लगना, बॉडी में हमें वीकनेस फील होना या हमारी आंखों में धुंधलापन दिखाई देना, या हम में बॉडी में ऐसी वीकनेस फील होने लग जाती है जिसमें हमें कहीं नहीं कोई इंजरी हो जाए या हमें कोई छाले हैं वो
काफ़ी बार ठीक ही नहीं हो पाते हैं, लंबे समय तक ठीक ही नहीं होते हैं। और यूटीआई प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि जब हमें पेशाब से संबंधित इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। और ये तमाम लक्षण हमें डायबिटीज़ में दिखाई। अब हम जानेंगे दोस्तों कि डायबिटीज़ का घरेलू उपचार क्या। दोस्तों, डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसे जड़ से ख़त्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसे कंट्रोल किया जा सकता है। यदि हम खान पीन और हमारी पर्सनालिटी यानी हमारी बॉडी का विशेष ध्यान रखें तो इस बीमारी को ज़्यादा विराट रूप लेने से हम रोक सकते हैं, या हमें ज़्यादा परेशानियों को हम हमारी डाइट या हमारा घरेलू उपचार के माध्यम से ही ठीक किया जा सकता है। लेकिन इस बीमारी को जड़ से ख़त्म नहीं किया जा सकता है। यदि हम सबसे पहले तो हम ऐसी खाद्य पदार्थों का विशेष ध्यान रखें जिसमें शक्कर या शुगर की मात्रा ज़्यादा हो। जैसे हम ज़्यादा चाय बिल्कुल अवॉइड करें। इस कंडीशन में यदि आपको शुगर है, मीठी चाय बिल्कुल बंद करें। मिठाइयाँ बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि मिठाइयाँ खाने से भी शुगर बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि हमें डायबिटीज़ में विशेषकर मीठी वस्तुएं या मीठा खाने का विशेष हमारी बॉडी में फीलिंग होती है, क्योंकि हम इच्छा करती है कि हम और मीठा खाएं, लेकिन हमें बिल्कुल भी स्टॉप करना चाहिए, क्योंकि ये एक मीठा पॉइज़न होता है। यदि मधुमेह है आपको और आप फिर भी ध्यान नहीं रख रहे, क्योंकि धीरे धीरे ये कंडीशन बहुत घातक हो सकती है। क्योंकि आपको शुगर है, बार बार आप परहेज रख ही नहीं पा रहे हो, मेडिसिन भी खाने के बाद भी आपको अदर की परेशानी हो सकती है, आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, आपको आँखों से संबंधित प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसलिए घरेलू उपचार में आपको मिठाइयाँ बिल्कुल बंद करें, और चाय दिन में आप बिल्कुल भी नहीं की बरोबर यूज़ करें। क्योंकि यदि चाय पीनी भी है तो आप बिल्कुल फीकी चाय का उपयोग करें। और आप विशेष एक्सरसाइज, योगा का विशेष भी ध्यान रखें। वर्कआउट करें या मेडिसन करें, या एक्सरसाइज सुबह और शाम समय हो निकाल कर बॉडी पर विशेष ध्यान रहे, एक्सरसाइज विशेष करें। और सलाद ले, भोजन के अंदर सलाद और हरी सब्जियों का उपयोग ज़्यादा। और आप करेले का जूस भी खाली पेट यूज़ कर सकते हैं। नीम एलोवेरा का जूस भी आप पी सकते हो, या खीरे का जूस, लौकी का जूस, ये घरेलू उपचार में आप कर सकते हो, जिससे आपको काफ़ी डायबिटीज़ को रोकने में मदद करता है, या आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। अब हम जानेंगे हमें ऐसे शुगर में ऐसे कौन कौन से वो फल है जो खाने में हमारे शुगर की समस्या को बढ़ाता नहीं हो तो कंट्रोल करने में योगदान करता हो, हमारी बॉडी के लिए लाभदायक हो। हम इसमें कीवी खा सकते हैं, अंगूर खा सकते हैं, और संतरा खा सकते हैं, सेब खा सकते हैं, और नाशपाती, बनास्पति हम खा सकते हैं, और एक का कोड़ा, या हम ऐसे फल खामून, चेरी, खुबानी आदि फल हम शुगर के अंदर यूज़ करते हैं। ये हमारी बॉडी के लिए लाभदायक है। अब हम जानेंगे ऐसी वो कौन सी सब्जियां हैं जो हमें शुगर के अंदर हम खा सकते हैं। करेले की सब्ज़ी हमें खानी चाहिए, फ़ायदेमंद होती है। और आप लौकी का उपयोग भी कर सकते हैं, और आपको टमाटर, हरी सब्जियों में पालक वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हो, और आपको शिमला मिर्च वगैरह, और सेम, ब्रोकली, जो फलियाँ होती है सेम की, वो फलियाँ, ब्रोकली खा सकते हो, पत्ता गोभी, हरी सब्जियों में, और दाल वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों, आपने जाना ये हमारी सब्जियां काफ़ी फ़ायदेमंद होती हैं, और मौसम के अकॉर्डिंग आप जनरली खा सकते हो। तो बात करेंगे मेडिकल उपचार किस तरह का होता है शुगर के अंदर। शुगर में हमारी जब भी डॉक्टर शुगर चेकअप करता है, और शुगर चेकअप के दौरान ही आपका शुगर उपचार किया जाता है। यदि आपको बहुत ओपियम लेवल का शुगर है तो इस हिसाब से आपका ट्रीटमेंट चलेगा। और यदि दोस्तों आपको जनरली शुगर है, जैसे 200-250 के आसपास है, तब आपको मेडिसिन के माध्यम से भी आपका शुगर लेवल को कम किया जा सकता है। जैसे मेट्रोफॉर्मिन है, पायोग्लिप्रामिड है, और ऐसी टेबलेट के माध्यम से आपका उपचार किया जाता है, और
आपकी शुगर लेवल धीरे धीरे कंट्रोल किया जाता है। लेकिन शुगर के अंदर विशेष तौर तो आपको परहेज पर विशेष ध्यान रखें। इससे पहले मैं कहना चाहता हूँ, आपकी अच्छी सेहत ही आपकी बड़ी दौलत होती है।